नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। आपको पता होगा बच्चों, मैं आपको राजस्थान के तमाम लोक नृत्यों के विषय में जानकारी दे रहा हूं एक एक वीडियो बना करके। इससे पूर्व के वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को ट्रिक से भीलों के सभी नृत्य बताए थे। उस नृत्य में से आज हम एक नृत्य को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है घवरी नृत्य। घवरी नृत्य से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज दिन तक भीलों के नृत्यों में से सबसे ज्यादा प्रश्न घवरी नृत्य में से पूछे गए हैं। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, प्लीज आप ये वीडियो को पूरा देखिए। आपको ट्रिक की, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं घवरी नृत्य को आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग हमेशा उसे ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चों, आप और हम दोनों ही साथ मिलकर के आज स्टार्ट करते हैं घवरी नृत्य। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होगा कि घवरी नृत्य है, ये जो राय नृत्य है, इसको किया कौन करते हैं? तो ये भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। घवरी नृत्य किनका नृत्य है बच्चों? भीलों का। ये आपको ध्यान रखना है। घवरी नृत्य किनका है? भीलों का, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो ध्यान रखनी है, यहीं से प्रश्न परीक्षा में बनने लग जाते हैं। घवरी नृत्य का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि घवरी है क्या? तो देखो, हम इसको नृत्य में देख रहे हैं, लेकिन घवरी एक नृत्य नाटिका है। ये से भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नृत्य नाटिका मतलब नाटक शब्द आप लोगों को पता होगा। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। तो ये नृत्य नाटिका है, और नाटक हम जिसे कहते हैं जिसको खेला जाए, जिसमें अभिनय किया जाए, जिसमें एक्टिंग की जाए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि घवरी क्या है? नृत्य नहीं, एक नृत्य नाटिका है, जिसको इस नृत्य को खेलते हुए किया जाता है। इस नृत्य में कई सारे अभिनय किए जाते हैं, इस नृत्य में कई सारी कलाएं दिखाई जाती है, इस नृत्य में कई सारे प्रसंग होते हैं। तो इसलिए इसको मैं क्या कहते हैं? नृत्य नाटिका। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस नृत्य नाटिका को किया कब जाता है। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। नृत्य नाटिका को कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से कितने दिन तक करते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 40 दिन तक के। और 40 दिन को हम राजस्थानी में कह सकते हैं कि एक दृष्टि से 1.25 महीने तक ये चलता है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है इसकी तिथि भी। तो आप लोगों को पता होगा रक्षाबंधन कब मनाई जाती है। अगर रक्षाबंधन कब मनाई जाती है ये पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के राजस्थान के प्रमुख तिथि त्योहारों का पहला वीडियो देख लेंगे, वहां पर मैंने इसकी बात कर रखी है। तो रक्षाबंधन बच्चों मनाई जाती है सावन की पूर्णिमा, लेकिन ये बता रहे हैं कि ठीक दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन का जो महीना होगा बच्चों वो होगा भाद्रपदी। और किसी भी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। तो भाद्रपद कृष्णा एकम से लेकर के 40 दिन हम जोड़ेंगे तो बच्चों आश्विन कृष्णा नवमी तक ये नृत्य किया जाता है। तो तिथि क्या होगी? भाद्रपद कृष्णा एकम से आश्विन कृष्णा नवमी तक मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा एक अभिनय करते हुए, बहुत सारी कलाएं दिखाते हुए एक खेल खेला जाता है। एक नृत्य, एक को नाटक के रूप में एक नृत्य किया जाता है, उसको एक घवरी नृत्य कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रारंभिक जानकारी देता हूं मैं, अभी इसकी कथा भी आप लोगों को सुनाऊंगा। प्लीज वीडियो पूरा देखेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो घवरी नृत्य है यह है राजस्थान का। कहाँ का बच्चों? राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? कई सारी परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य घवरी लोक नाट्य है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान का सबसे प्राचीन होने के कारण आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे मेरू लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है।
बहुत सारी परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड पटवारी जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है। तो लोक नाट्यों का बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार होता है, अभी तुरंत याद कर ले, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। और लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है, आप जान गए, घवरी नृत्य को। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये राजस्थान का, देखो नाटक हम बातचीत करते हैं तो हम रामलीला, रासलीला इत्यादि जो देखने जाते हैं सब नाटक के अंग हैं, क्योंकि इनमें अभिनय किया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये राजस्थान का एकमात्र, कैसा, राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जिसे दिन में किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों, दिन में किया जाता है। कभी कभार सत्य असत्य में भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि घवरी के संबंध में असत्य कथन है, और यहाँ पर लिख देते हैं कि घवरी को रात में किया जाता है। नहीं बच्चों, घवरी नृत्य कब किया जाता है, ये दिन में किया जाता है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, जो घवरी नृत्य है ये भीलों का धार्मिक नृत्य है। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अभी मैं पूरी कला आपको बताऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो पूरा देखना, आप घवरी नृत्य को कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन पहले इसकी जानकारी तो करते हैं ना, हम जिसको पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभार जानकारी में से प्रश्न पूछ लेते हैं। हमारे कोई इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण नॉलेज तो नहीं है सिलेबस में। जी के, जी का मतलब जनरल, जनरल का मतलब सामान्य, नॉलेज का मतलब जानकारी, केवल सामान्य जानकारी। तो कि घवरी नृत्य कैसा नृत्य है भीलों का, तो बहुत सामान्य जानकारी है कि भीलों का धार्मिक नृत्य है। ये भीलों का कैसा नृत्य है बच्चों, भीलों का धार्मिक नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं कि जो भीलों का धार्मिक नृत्य है इसे भीलों का क्या पता चलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, घवरी नृत्यों से भीलों के जन्म मरण और जन्म मरण के साथ साथ पुनर्जन्म में आस्था, जन्म मरण व पुनर्जन्म में आस्था का पता चलता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि भीलों के जन्म मरण और आस्था के बारे में पता हमें कहाँ चलता है, जन्म मरण और पुनर्जन्म के विषय में कौन से नृत्य से में पता चलता है। तो आप ध्यान रखेंगे घवरी नृत्य से में पता चलता है। एक और बात मैं बता देता हूं कि घवरी नृत्य के अंदर बच्चों क्या है कि घवरी नृत्य में कला, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड की परीक्षा में। कला, कला के साथ साथ बच्चों संस्कृति, ध्यान रखेंगे आप, कला संस्कृति व अभिनय का, किनका, कला संस्कृति और अभिनय का गजब संयोग देखने को मिलेगा। अभिनय का गजब संयोग है, इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के कौन से नृत्य नाटिका में कला व संस्कृति, कला संस्कृति और अभिनय का गजब संयोग देखने को मिलता है, तो घवरी या राय नृत्य में। बच्चों एक और इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि घवरी नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, और आज मैं आपको सुनाता हूं ऐसी शिव भस्मासुर की कथा। इस घवरी की कथा, घवरी का नाम घवरी क्यों हुआ, इसे राय नृत्य क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसको जानने से पहले आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सके। और शायद आपने ले लिया होगा, तो हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं कि घवरी नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित हैं। और शिव और भस्मासुर की कथा तो आपने सुनी रखी होगी, मैं और सुना देता हूं आपको शॉर्ट में कि भस्मासुर क्या करता है, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता है। और भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष है, आशु मतलब फटाफट, जल्दी, तुरंती, शीघ्र, और तोष का मतलब संतुष्ट है। हमारे ऐसे देवता, ऐसे भगवान जो तुरंत संतुष्ट हो जाए उन्हीं को आशुतोष भोलेनाथ कहते हैं।
तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी भस्मासुर की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो वरदान में क्या करता है भस्मासुर, भगवान भोलेनाथ से एक कड़ा मांगता है और ध्यान रखेंगे उस कड़े के अंदर ऐसी पावर थी कि वो जिसके भी ऊपर हाथ रखता वो जल करके भस्म हो जाता। जैसे ही भस्मासुर के पास कड़ा आया तो इधर हमारी माता पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से दुष्ट भस्मासुर भगवान शिवजी के ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास करता है और भगवान शिवजी उस भस्मासुर के आगे आगे भागते हैं और भगवान शिवजी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे हैं। तो आप लोगों को पता होगा हरि और हर का तो बड़ा अजीब संयोग है, हरि और हर के बिना हम सब अधूरे हैं। और हरि भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु यहाँ पर मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के आगे आते हैं। जब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया तो वह पार्वती के जैसे ही लग रहे थे और पार्वती बने भगवान विष्णु को देख करके भस्मासुर रुक जाता है। वो उनको रुकाता है कि बोल भैया तुझे क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं, लेकिन तू मेरे से ब्याह कब करेगी जब तेरा ये दूसरी पति यहाँ नहीं रहेगा। तो इस पति को मैं मार देता हूं, फिर तू मेरे से ब्याह कर लेना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रुक भाई रुक, बेचारे को डोकरे को क्यों मार रहा है, मेरे से ब्याह करना है तो मेरी तरफ ध्यान देना, उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहा है, मैं कर लूंगी तेरे से। लेकिन सुने मुझे डांस करने वाला पति बहुत पसंद है, अच्छा डांस करता है, उसी के मैं शादी करती हूँ। तुझे पता होगा पूरे संसार में तांडव भोलेनाथ के जैसे कोई नहीं करता है, इसलिए मैं उनके ब्याही हूँ। अगर तू मेरे से शादी करना चाहता है तो डांस सीख। भस्मासुर कहता है कि मुझे तो आता ही नहीं है कोई डांस, तो मुझे तो के आप सिखा दो भाई सीख, अगर तुझे डांस करना आ जाएगा तो मैं तेरे से शादी कर लूंगी। तो भस्मासुर पार्वती बने भगवान विष्णु की बातों में आ जाता है और ऐसे पार्वती बने भगवान विष्णु भस्मासुर को क्या करते हैं बच्चों ध्यान रखेंगे, नृत्य करना सिखाते हैं। और भगवान विष्णु डांस करते करते अपना हाथ किस पर रखते हैं, अपने ऊपर, और भस्मासुर से कह देते हैं कि मैं जैसा करूं वैसे डांस करना। और भस्मासुर भी उनकी नकल करते हुए अपना हाथ किस पर रखता है, अपने ऊपर। आपको पता होगा भस्मासुर जिसके भी सर पे हाथ रखेगा जल करके भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने अपना हाथ किसके ऊपर रख लिया, अपने ऊपर रख लिया, इससे वो क्या हो गया, जल करके राख हो गया। लेकिन उसने एक वरदान मांग लिया भगवान से कि कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करना, मेरे त्योहार के रूप में ये गौरी नृत्य करना। तो गौरी नृत्य की शुरुआत भस्मासुर ने ऐसा भगवान शिव जी से वरदान मांगा था, उसी के स्वरूप मेवाड़ क्षेत्र के अंदर 40 दिनों तक, 1.25 महीनों तक जो नृत्य किया जाता है वह गौरी नृत्य है। और आप ध्यान रखेंगे ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बहुत सारी परीक्षाओं में यही पूछ लिया जाता है कि किस पर आधारित हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित हैं। और शिव और भस्मासुर की कथा, अब शिव और भस्मासुर की कथा तो ऐसे डांस करके नहीं बताई जा सकती, इसमें काफी ज्यादा अभिनय करना पड़ेगा, इसको खेलना पड़ेगा, जिसको खेला जाए वही नाटक होता है। इसलिए ये नृत्य नाटिकाएं और किस पर आधारित है बच्चों, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी नृत्य के प्रारंभ की अगर हम बातचीत करते हैं तो मेवाड़ क्षेत्र के भील भाद्रपद कृष्णा एकम के दिन इकट्ठे होकर के आप लोगों को मैं बता दूं कि मिट्टी के शिवजी और मिट्टी के पार्वती की मूर्ति स्थापित करते हैं और 40 दिनों तक उन मूर्तियों को अपने सर पर रख करके गांव में घूम करके उनकी पूजा करते हैं और नाचते रहते हैं, किसी किसी कलाएं दिखाते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बच्चों इसके जो मुख्य पात्र होते हैं, कुछ प्रश्न, पहले प्रश्नों की बात करूंगा फिर तरीका बताऊंगा। और इसके जो मुख्य पात्र होते हैं वो कौन होते हैं, शिवजी होते हैं, जो बूढ़े होते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति को शिवजी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है इसमें जो शिवजी का रोल करता है। प्रश्न ये आता है बच्चों कि भस्मासुर गौरी नृत्य में जो शिवजी का अभिनय करता है या शिवजी को क्या कहा जाता है, तो इसको पुरिया कहा जाता है।
इसके मुख्य पात्र कौन होंगे? पुरिया होता है। डायरेक्ट ऐसा भी पूछ लेते हैं कि गौरी नृत्य में मुख्य पात्र होते हैं पुरिया। पुरिया का संबंध होता है शिव जी, या शिव जी को क्या कहा जाता है? पुरिया। आप लोग ध्यान रखेंगे, शिव जी की गौरी के कारण, माता पार्वती के कारण, गौरी के कारण इसका नाम क्या हुआ बच्चों? गौरी हुआ। लेकिन और खास बात मैं आपको बता दूं कि इस नृत्य नाटिका में गौरी को, माता पार्वती को क्या कहा जाता है? राई के नाम से संबोधित किया जाता है। तो माता गौरा के नाम पर इसका नाम गौरी हो गया। जिस प्रकार शिव जी को पुरिया कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको राय कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया बच्चों? राय नृत्य हो गया। आपको और इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि गौरी हुए जो महिला है, और महिला ध्यान रखेंगे इस नृत्य में भाग नहीं लेती है। इसमें केवल पुरुष ही नृत्य करते हैं, पुरुष ही खेलते हैं। ध्यान रखेंगे आप, इसे कौन खेलते हैं? पुरुष ही खेलते हैं। नाटक है तो खेलेंगे, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इनका जो रोल करता है गौरी का, माता पार्वती का, राय का जो रोल करता है वो पुरुष ही करता है। तो ये पुरुष ही खेलते हैं इसे। और नेक्स्ट बच्चों में आगे बातचीत करते हैं, गौरी नृत्य को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गौरी नृत्य के प्रारंभ के अंदर एक कुटकुड़िया पात्र होगा। इसका सूत्रधार कौन होता है? कुटकुड़िया पात्र। कुटकुड़िया पात्र क्या करेगा बच्चों? मैं अभी बता रहा हूं कि कुटकुड़िया पात्र इसका सूत्रधार होता है, इसकी शुरुआत करता है। ये मंच पर आकर के, बीच में आकर के क्या करता है? इसके स्टार्ट करता है। ध्यान रखेंगे आप, जैसे ये स्टार्ट करेगा तो मुख्य पात्र जो पुरिया होता है, जो शिवजी होते हैं, वो इसे बीच में आ जाते हैं। और शिवजी के इधर भी अन्य पात्र आ जाते हैं और इधर भी अन्य पात्र आ जाते हैं। इसके सभी अन्य पात्रों को खेल्या कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आ रखे यहाँ से कि गौरी नृत्य में मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? शिवजी को क्या कहते हैं? पुरिया। और अन्य सभी पात्रों को क्या कहते हैं? खेल्या। खेल्या मतलब खेलने वाले। हमारे राजस्थानी का शब्द थोड़ा मेवाड़ी से मिश्रित करता है। तो अन्य पात्र क्या है बच्चों? खेल्या। कुटकुड़िया पात्र गौरी नृत्य का सूत्रधार करता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक और मैं बात आपको बता दूं कि एक जामटिया नामक पात्र भी होता है। इसमें क्या होता है? जामटिया। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न परीक्षा में आ रखे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और ये जामटिया पात्र क्या करता है? लोक भाषा में कविता कहता है। क्या करता है बच्चों? लोक भाषा में कविता कहता है। और लोक भाषा में ये जो कविता कहता है, इसको कुटकुड़िया पात्र दोहराता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कोई भी गाना गाऊं, फिर उसको आप गाएं, उसको दोहराना कहेंगे। तो जामटिया पात्र जो लोक भाषा में कविता गाएगा, उसे ये कुटकुड़िया पात्र दोहराता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कुटकुड़िया पात्र जो इसे दोहराता है, तो बीच बीच में इस जोकर का भी काम करता है। जोकर का मतलब मसकरे का। ध्यान रखेंगे आप, हंसी मजाक का या मसकरे का काम कौन करता है बच्चों? जोकर का मतलब हंसाने वाला, मसकरा। तो ये कुटकुड़िया पात्र इसमें मसकरे का काम करता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। पुनः ध्यान रखेंगे, शिव भस्मासुर की मुख्य कथा होती है, अन्य भी इसकी कथाएं हुआ करती हैं। मुख्य पात्र शिवजी होते हैं, जिनको पुरिया कहते हैं। गौरी के कारण ही भगवान शिवजी की जो हमारी माता रानी है गौरी, उसी के कारण इसे गौरी कहा गया। और इसको गौरी को इस नृत्य में राय के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे राय नृत्य कहा गया। पुरुष ही खेलते हैं, इसकी गौरी का जो रूप है पुरुष ही धारण करते हैं। और कुटकुड़िया पात्र इसका सूत्रधार होता है स्टार्टिंग में। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके शुरुआत में जामटिया नामक पात्र क्या करेगा? लोक भाषा में कविता करता है। और लोक भाषा में कविता करेगा जिसे कुटकुड़िया दोहराएगा। ये कुटकुड़िया इसमें बीच बीच में मसकरे जोकर का भी काम करेगा। इसके अन्य सभी जो पात्र होंगे बच्चों, वह खेल्या कहलाते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो एक ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि नृत्य कैसे किया जाएगा। तो शायद आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आप पढ़ रहे हैं गवरी, गवरी में से निश्चित ही प्रश्न आएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। गवरी में से आप कोई भी परीक्षा दीजिए, पुराने पेपर उठा करके देखिए। मैं जो बोल रहा हूं इसका विश्वास नहीं हो तो नृत्यों में आज दिन तक आए हुए परीक्षाओं में प्रश्नों को देखिए, अभी तक की 10-15 प्रश्न तो आपको पूर्व परीक्षाओं में आए हुए मिल जाएंगे। मैं कौन कौन से प्रश्नों को बताऊं, ये उस परीक्षा में आ गया। गवरी पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इसकी। तो देखो इसके अंदर बच्चों कथाएं हुआ करती है, तो इसमें बहुत सारी कथाएं एक साथ चलती हैं, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे शिव भस्मासुर की कथा है, इसके अलावा बच्चों इनकी जो दूसरी कथा है उसका नाम है भंवर भंवरिया की कथा। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि भंवर भंवरिया की कथा का संबंध किससे है, तो भंवर भंवरिया की कथा का संबंध किससे है बच्चों, भंवर भंवरिया की कथा का संबंध किससे है, गवरी नृत्य से है। इसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कालू कीर की कथा का संबंध किससे है, राजस्थान पुलिस में आ भी रखा है, तो कालू कीर की कथा का संबंध भी किससे है बच्चों, गवरी नृत्य से है। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कान गुजरी, कान गुजरी के विषय में मैं और आप लोगों को बाद में बताऊंगा, जब ऐसी कलाएं हम लोग पढ़ेंगे तो कान गुजरी की कथाएं भी इसमें क्या करती है बच्चों, आया करती है। नेक्स्ट बच्चों में आपको एक और बात बता दूं, देवी अमुड, देवी अमुड, इसमें बहुत सारी कथाएं जिसके अंदर मुख्य बात कर रहे हैं, जहां से आरएस की परीक्षा में प्रश्न आ रखा है, देवी अमुड सवारी, देवी अमुड सवारी कथा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि विभिन्न प्रसंग एक साथ चलते हैं, थाली और मांदल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। कभी कभार डायरेक्ट ही सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गवरी नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, थाली और मांदल है। आप लोग ध्यान रखेंगे थाली और मांदल जो अन्य पात्र खेले कहलाते हैं उनके पास रहेंगे, बीच के अंदर कौन रहेंगे, शिवजी जिनको पुरिया कहते हैं वह रहेंगे। लेकिन बच्चों बीच में क्या होता है कि शिव और भस्मासुर की कथा को दिखाते दिखाते भंवर भंवरिया की कथा दिखा देते हैं, कालू कीर की कथा दिखा देते हैं, खान गुजरी की कथा दिखा देते हैं, देवी अमुड की सवारी के बारे में आपको बता देते हैं। देवी अमुड की सवारी की कथा इसकी प्रसिद्ध कथा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये कथा पर तो किस पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसका प्रसिद्ध प्रसंग कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे देवी अमुड सवारी की कथा इसका प्रसिद्ध प्रसंग है, जबकि ये कौन सी कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की। लेकिन प्रसिद्ध प्रसंग के बारे में पूछेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, और इसको मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा हूं, देवी अमुड की सवारी। अब ये शिवजी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर आ रहा है, इस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं, और ऐसा अभिनय करते करते बीच में कान गुजरी आ जाएगी। तो इस एक बात को आप लोगों को पता है कि बच्चों में अभी आपको गवरी नृत्य बता रहा हूं, और इस नृत्य को जोड़ करके दूसरा नृत्य बताऊंगा तो मुझे बीच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों से पूछा गया है, गवरी का सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है गवरी की गाई या गम्मत। गवरी में से सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न कौन सा है, गवरी की गाई या गम्मत। और गवरी की गाई या गम्मत किसे कहते हैं, एक कथा को, एक प्रसंग को दूसरी कथा या दूसरे प्रसंग से जोड़ने के लिए किया जाने वाला नृत्य। एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग या एक कथा को दूसरी कथा से जोड़ने वाला नृत्य, जोड़ने वाला नृत्य, एक कथा को दूसरी कथा से जोड़ने वाला नृत्य क्या कहलाता है, गवरी की गाय या गम्मत। ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं, तो आप लोग एक और बात ध्यान रखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रखा है गवरी की गाय का। आप लोग अभी याद कर लेंगे, जैसे एक कथा कह रहे हैं, एक कथा कहते कहते दूसरी कथा पर जाएंगे तो बीच में कुछ नृत्य करेंगे, और उसी नृत्य को क्या कहेंगे, गवरी की गाय या गम्मत। सर्वाधिक बार गवरी नृत्य में से सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न, इसलिए जोर दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बात कर रहा हूं इसके समापन की कि कैसे समापन करेंगे, तो थोड़ा आप ले लेंगे इसका, फिर मैं आपको स्पेशल ऐसी बात बताऊंगा जहां से आपके बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे, एक भी प्रश्न गवरी का बार नहीं जाएगा। तो बच्चों
ये तो थी बात, ये बढ़िया मनोरंजन कर रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, जिन दिनों में गवरी चला करता है, एक बार मैं इसे अखबार पढ़ रहा था बच्चों, तो मुझे उस अखबार में ये देखने को मिला, क्योंकि संस्कृति का व्यक्ति, राजस्थानी संस्कृति से प्रेम होने के कारण आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैं इनको बहुत पढ़ता हूं। तो अखबार में आया कि गवरी के दिनों में मेवाड़ क्षेत्र के अंदर स्कूलों में छुट्टियां लग जाया करती है 40-40 दिन तक, क्योंकि ये बच्चे होते हैं तो पढ़ने ही नहीं जाते हैं, सब गवरी देखने, क्योंकि दिन में खेलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आज भी इसका उतना ही महत्व है जितना पहले के जमाने में था। लेकिन संस्कृतियां जमाने के अनुसार, क्योंकि संस्कृति की विशेषता रहती है बच्चों, युगानुकूल परिवर्तनशीलता, संस्कृति समय के अनुसार बदलती जाती है। तो वर्तमान स्वरूप में, गवरी के वर्तमान स्वरूप में भी हमें थोड़ा जो परिवर्तन नजर आता है, लेकिन इसकी जो मूल कथा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आज दिन तक नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं गवरी की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लास्ट के दिनों में क्या करेंगे कि एक दिन पहले कुमार के यहाँ पर जाकर के मिट्टी का हाथी लेकर के आएंगे। क्या करके लेकर के आएंगे? मिट्टी का हाथी। और हाथी एलिफेंट तो आप लोग जानते होंगे। उस मिट्टी के हाथी पर बच्चों ये क्या करेंगे, ठीक दूसरे दिन मतलब आश्विन कृष्णा नवमी के दिन इस मिट्टी के हाथी पर उन दोनों मूर्तियों को बिठाकर, उन दोनों शिव और पार्वती की मूर्तियों को बिठाकर पानी में गांव से बाहर विसर्जन, पहले पूरे गांव में घुमाया जाता है और इन्हें घुमा करके गांव से बाहर पानी में इनका विसर्जन कर दिया जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो विसर्जन करने जा रहे हैं इसी कोई देवी अमुड की सवारी भी कहा जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? देवी अमुड की सवारी, देवी अमुड की सवारी। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, देवी अमुड की सवारी का प्रसंग ये बीच में कर देते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब इसका विसर्जन करते हैं तो इसको हम हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में क्या कहते हैं? गड़ावन, गवरी गड़ावन। गड़ावन जैसे अपनी फसलें पानी ज्यादा आ जाती तो गड़ जाती है, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, आप सब राजस्थान के, तो गवरी गड़ावन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगी, और मैं फिर कह रहा हूं, आप कहीं पर भी पढ़ करके आए हो, आपने कहीं पर भी ज्ञान जुटाया हो, लेकिन बिल्कुल नई जानकारी दे रहा हूं। जैसे ही गवरी का विसर्जन करके वापस आएंगे बच्चों, उसी दिन क्या होगी कि मेहंदी प्रतियोगिता, भीलों की स्त्रियों के बीच मेहंदी रचाओ कि सबसे ज्यादा मेहंदी किसकी रचती है, तो मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता। और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि गवरी के समापन दिवस के दिन भील स्त्रियों के द्वारा मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन होता है अंतिम दिन, इसे मृगा कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक और लास्ट बात मैं आप लोगों को बता दूं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपने सुन रखा होगा नाम। नेशनल, बार बार उल्टा हो रहा है क्योंकि पूरा ध्यान भगवान की कथा पर जा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामा आप सब जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी एक विद्यार्थी थी बच्चों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, जिसका नाम था भानु भारती। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की विद्यार्थी थी भानु भारती, उसने पशु गायत्री नामक एक लोक नाट्य लिखा है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से तैयार होता है कि गवरी लोक नाट्य पर बनाया गया नया लोक नाट्य कौन सा है? तो बहुत बढ़िया जानकारी मैंने आपको दे दी कि इसी गवरी या राय नाट्य पर, इसी गवरी या राय लोक नृत्य पर एक नया लोक नाट्य बनाया है, एक नया लोक नाट्य लिखा है, उसका नाम है पशु गायत्री। और पशु गायत्री लोक नाट्य के रचयिता कौन है? बिल्कुल पूरी गवरी पर आधारित है और भानु भारती है। और भानु भारती किस में पढ़ी हुई है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। आप भी कोई कमजोर जगह
जगह पर नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर इसमें कुछ रह गया हो, मैंने कुछ छोड़ दिया हो, आपकी नजर में कुछ लगा हो कि सर ने हमें इसमें ये नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। और साथ में बच्चों क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आप में से ऐसे जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट नृत्य के शानदार वीडियो आपको मिल सके। और मेरे वो विद्यार्थी जो कहीं न कहीं हाड़ौती क्षेत्र में, या मैं कुछ दिनों जयपुर भी पढ़ा करके आया था, वहां पर ऐसे विद्यार्थी अगर मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरे ऑल स्टूडेंटों से मैं कहता हूं कि मेरी क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।